में स्टेम लर्निंग बेसिकली क्या है, स्कूल्स के अंदर मिनी साइंस सेंटर लगाता है, जिसको हिंदी में हम लोग लघु विज्ञान केंद्र बोलते हैं। जैसे कि हाल में वो सब बच्चे बैंगलोर जाने वाले हैं, ये जैसे कि हमने ऐसा सुना हुआ है। उम्मीद है वो इक्वल दे कैन ऑल्सो लर्न। ठीक है, जितना एक लड़का पढ़ सकता है साइंस, उतना ही लड़की पढ़ सकती है, शायद ज्यादा अच्छा पढ़ सकती है। हरदीप कौर है और मैं SKV बुलबुली घाना आसफ अली रोड से हूँ। मैं यहाँ DGT साइंस हूँ और हमारे यहाँ मिनी साइंस सेंटर को लगभग लगे हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। और उसका जो हमारे अपने पढ़ाने में जो योगदान रहा है वो आज आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने नेशनल जो साइंस चैलेंज है वो अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया और क्लस्टर लेवल का भी हमारे ही यहाँ वेन्यू था और उसके बाद बच्चे जो हैं वो जोनल लेवल तक पहुँच पाए हैं। यहाँ से बच्चे जो जीतेंगे वो आगे फाइनल्स तक पहुँचेंगे और फिर बच्चे पहुँचेंगे भी ज़रूर। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ हमारे बच्चे जो हैं साइंस और मैथ्स और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने का उनको अवसर मिल पा रहा है। वो आगे निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं और हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं और धन्यवाद देते हैं स्टेम लर्निंग को और ब्रिलियो को, जिनके दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये हम यहाँ कंडक्ट करवा पाए हैं। कितने स्कूल के यहाँ पर हो? यहाँ ऑलमोस्ट 20 जो ग्रुप्स थे वो आए थे और अलग अलग राज्यों से बच्चे आ सके, जैसे कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी के और ग्रेटर नोएडा से भी बच्चे आए हैं और दिल्ली के तो हमारे बच्चे थे ही SOSC के, जिन्होंने प्रथम स्थान यहाँ जो है वो प्राप्त किया है। और मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ अपने हृदय से कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया और यहाँ हमें बहुत ही अच्छा लगा स्टेम लर्निंग और ब्रिलियो की मदद से जो हम यहाँ ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा पाए हैं। और सारे प्रोग्राम को आपने देखा। तो मैं संग्राम हूँ और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेम लर्निंग। स्टेम लर्निंग साइंस म्यूजियम को देखते हैं। साइंस म्यूजियम में बच्चा जाता है, काफ़ी चीज़ों को देखता है, खुश होता है, बट बच्चा डेली नहीं जा सकता, डेली टीचर उसको वहाँ पे पढ़ा नहीं सकता। हमने क्या किया, ऐसा ही एक म्यूजियम समझिए आप, नेशनल म्यूजियम या साइंस म्यूजियम को हमने स्कूल्स के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। डेली बच्चा क्या है, उसको सीखेगा नई नई चीज़ें और टॉपिक वाइज है। मीन्स जैसे आज मैम को पढ़ाना है, मुझे रिफ्लेक्शन पढ़ाना है, तो मैम ने रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ मॉडल लिया, उसको बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाया। होता है क्या, देखिए प्रैक्टिकली अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो कहते हैं इंटरेस्टिंग होती है और जल्दी समझ में आती है, थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और सेशन टीचर्स को कई लेने पड़ते हैं। मैम ने भी फील किया है कि थ्योरी में जब मैम पढ़ाते थे तो वो टॉपिक 2 से 3 बार एक्सप्लेन करता था, मैम को करना पड़ता था, बट अभी क्या है कि वो फर्स्ट टाइम में बच्चों को मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाता है। तो जहाँ जहाँ हमने पैन इंडिया, मतलब ये नेशनल स्टेम चैलेंज है, ये नेशनल स्टेम चैलेंज के अंदर हमने पूरे अपने ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ मिनी साइंस सेंटर लगाया है वहाँ से बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग गए थे क्लस्टर राउंड में। क्लस्टर राउंड में क्या था कि हम लोगों ने बच्चों को स्कूल लेवल पे शॉर्टलिस्ट किया। स्कूल लेवल से शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, हम वहाँ से क्लस्टर राउंड के बाद जोनल्स राउंड पे आए, जो कि आज आप लोग देख रहे हैं। जोनल्स में क्या है, हमारे पास नॉर्थ इंडिया के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का आपका नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और हिसार, रोहतक से हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स आज थे, अलग अलग जगह से आए। 40 बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया। यहाँ से अब अगला जो है हमारा राउंड बेंगलोर में होगा, फिनाले, नेशनल स्टेम चैलेंज का जो फिनाले है वो बेंगलोर में होगा। आज 40 स्टूडेंट्स में से जो हमने फाइनल्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, वो हर ग्रुप में से, जैसे आपने देखा होगा एक साइंस का मॉडल मेकिंग कंपटीशन था जिसमें बच्चों ने साइंस के मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने बनाया है रेन वाटर, जो है आपका रेन सेंसर है, वो रेन डिटेक्टर सेंटर है, रेन वाटर जैसे ही आएगा आपके सेंसर पे तो दैट इज अ रेन सेंसर। और दूसरा जो बच्चों ने बनाया है टिंकरिंग में, जो इंजीनियरिंग एंड टिंकरिंग का पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसमें उन्होंने बनाया वाटर लेवल इंडिकेटर, जो हम देखते हैं कि घर में हमारी पानी के टैंक फुल हो जाते हैं और ओवरफ्लो करते रहते हैं। तो ये 2 आज हमारा कंपटीशन का पार्ट था। सभी बच्चों ने अच्छा किया, बट आगे के लिए फिनाले के लिए हमने अपने
3 ग्रुप्स को, यानी टोटल 3 ग्रुप्स में हमने 12 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है। आगे मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे प्रोग्राम मैनेजर विकास पांचाल सर को, जो आपको आगे के लिए संबोधित करेंगे। सर, जिस तरीके से एनसीईआरटी के काफी पैटर्न चेंज हो गए हैं, और अगर हम बात करें इसमें स्टेम जो है वो साइंस और मैथ्स को लेकर काफी चलता है, तो क्या पैटर्न चेंज होने से देखो हम लोग ना जो बेसिक हमारा फोकस है एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना स्टेम को बहुत एम्फेसाइज किया गया है, स्टेम एजुकेशन को। तो हम लोगों का भी जो पैरामीटर है जो एनईपी का है वो पैरेलल चल रहा है। हम लोगों का क्या है कि बच्चों को लाइक स्टेम एजुकेशन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, क्योंकि उनको हम लोगों का हमेशा देखता है कि बच्चों लड़कियों को साइंस और मैथमेटिक्स में हम लोग दम समझते हैं, ये नेचुरली हमारा एक माइंडसेट फिजिडाइज है। तो हम लोग उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, दे आर ऑल क्लियर। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मिनी साइंस सेंटर, एस्ट्रोनॉमी, टिंकर, बाला, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑल आर अलाइंड विथ स्टेम